मेरा सौभाग्य होगा कि मुझे माँ हिंदी के लिए कुछ कहने का अवसर मिला है, वो भी आपके प्रतिष्ठित चैनल पर। मैं एक कविता की कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रखती हूँ। कबीरा की वाणी में भी हूँ, राधा की कहानी में भी हूँ तुलसी की चौपाई भी, बिस्मिल्लाह की शहनाई भी, भारत माँ के माथे पर अंकित है वो बिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, हो मैं हिंदी हूँ वेद पुराणों में भी मैं, मनु की संतानों में भी मैं, मीरा के भजनों में भी हूँ और अमृत वचनों में भी हूँ, गंगा की धारा जैसी पावन हूँ, कालिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ, हो मैं हिंदी हूँ। ज़रूर इस समय हिंदी भाषा जो है वो हमारी टॉप पर है, बिल्कुल शीर्ष पर हिंदी भाषा हमारी चल रही है, जिसने बाकी सभी भाषाओं को पीछे छोड़ दिया है। और ये कहिए कि एक एकजुटता आ गई है। जो अलग अलग क्षेत्रवासी लोग थे, जो अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा बोलते थे, उनके लिए भी माँ भारती, माँ हिंदी का एक अलग ही वर्चस्व हो गया है, वो बोलना चाहते हैं। और हम पूरे आत्मविश्वास के साथ, जैसे कि आजकल बच्चों के जो स्कूल होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं, पहले वहाँ क्या होता था कि जो माता पिता का साक्षात्कार होता था, उसमें ये एक आवश्यकता थी कि वो अंग्रेजी भाषा में बात करें, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है वो भी पूरे, अगर आप अपने आत्मविश्वास के साथ हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं तो उस चीज़ को प्रोत्साहित करते हैं, वो अपने यहाँ अलग अलग कार्यक्रम करवाते हैं जिससे हिंदी को प्रोत्साहन मिले। और कविता के क्षेत्र में तो हिंदी दिनों दिन तरक्की कर ही रही है, प्रगति कर रही है, हिंदी के इतने कार्यक्रम होने लगे हैं। और मुझे गर्व है कि मैं हिंदी भाषी हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र से आती हूँ, भारत की भूमि से आती हूँ, और हमें भारत माँ भारती की सेवा करने का, हिंदी की सेवा करने का मौका मिल रहा है अपनी कविताओं के माध्यम से। ये मेरा सौभाग्य है। वो एक बात जो अमूमन सभी कहते हैं और बिल्कुल सही भी है कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ही बेहतर लिखेंगे। कहा जाता है कि 100 पढ़ो, 50 गुनो और तब 1 लिखो। तो जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी व्याकरण की त्रुटियां भी दूर होंगी, आपकी जो भाषा है वो अच्छी होती है, हमारी जो कहा जाता है कि व्याकरणीय त्रुटियां वो सब दूर होती हैं, और हमारी जो शाब्दिक सामर्थ्य है वो बढ़ता है हमारा। तो जो हिंदी भाषी के मेरे नवोदित कवि हैं, उन्हें यही सलाह देना चाहूँगी कि बच्चों जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा पढ़ोगे, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप कविता लिखना चाहते हैं तो कवि सम्मेलन सुनना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप ये सीख सकें कि क्या करना है, और उससे ज़्यादा ज़रूरी बात कि क्या नहीं करना है, ये हमें सीखने को मिलता है।